जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 14। देवा हे सौगुणामयी मम माया दुरातत्या मामा विपिर्पगहना माया येता तरंती ते। इसका अन्वय, क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुर्गम है अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे सब इस माया को तर जाते हैं। व्याख्या, सत, रज और तम इन 3 गुणों वाली देवी माया बड़ी ही दुर्दैत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुर्त्य कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने आप को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने वाली जानी प्राकृत भावों पदार्थों में तादात्म्य में ममता कामना करके उससे बने रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। इससे है माया में दुर्त्यपन है। यह गुणमयी माया तभी दुर्त्य में होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की सहित सत्ता और महत्व मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्व नहीं मानेगा तो वह गुणमयी माया से तर जाएगा। मनुष्य में जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरे ही तरफ रहती है, इन तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण ना मेरे में है और ना मैं उनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे को स्वरूप जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का करने मात्र इशारा नहीं लेते, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ये मन बुद्धि भी प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना प्रतंत्रता है। ऐसी प्रतंत्रता बिल्कुल ना रहे और प्रकृति केवल परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए, पर सर्वथा विमुख हो जाए। ये भगवान की सर्वथा शरण होने का तात्पर्य। हम आवे कहने का तात्पर्य है कि अपने भाव से केवल मेरे ही शरण होते, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा है कि माँ में केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे तर जाते हैं। माया की शरण न लेने से अर्थात हमारे पास रुपये, पैसे, चीज वस्तु आदि सब रहें, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा ना करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं। इन पर कब्जा कर लेना ही इनकी आश्रित होना है। आश्रित होने से इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुर्त्यपना है। इस दुर्त्यपने में छूटने के लिए उपाय बताते हैं। इसे इंद्रिय आदि सामग्री अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के वचन में उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। इनसे कुछ नहीं लेना है। उनसे भगवान लगा देने का फल भी अपने का नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा दिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है। यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, तो उनको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है। हमारी ईमानदारी से भगवान से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया से तर जाते हैं। अपने पास अपनी कोई वस्तु है ही नहीं, भगवान की दी हुई वस्तु अपनी मानकर अपने में अभिमान क्या है, गलती थी। भगवान तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को भी कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते हैं भगवान की दी हुई है। फिर तो जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनको इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से मुमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा अधिपत्य चल जाता है क्या। इसलिए वे अन्य भाव से भगवान की शरण नहीं जाती। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं अर्थात जो केवल देवी संपत्ति वाले होते हैं वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं, परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण हो जाते हैं अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले होते हैं वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो वह भी उनका लौटना ब्रह्म वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना पड़ता है। परिशिष्ट भाव जब भगवान संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तब वह माया को तर जाता है अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है कि भगवान में सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दें अर्थात केवल भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लें, ना अपनी स्वतंत्रता सत्ता माने, ना माया की स्वतंत्र सत्ता माने, ना अहम का आश्रय लें, ना माया का आश्रय लें। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की शरण में रहता है तो माया को तर जाता है अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से उसको अर्थात अपने मानने से जड़ता में चला जाता है, जगत बन जाता है और भक्त हो जाता है। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है अर्थात जगत रूप से नहीं रहता, फिर तो भगवत रूप स्वरूप हो जाता है, जो वास्तव में माँ में पद से भगवान का तात्पर्य है कि मेरा जीव ही शरण होने पर माया को तर जाता है। इसलिए मेरी शरण लाने वाले भक्ति मेरे सिवाय अन्य कुछ किसी से संबंध होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे सिवाय अन्य कुछ होता ही नहीं, तो उनकी दृष्टि दूरी में
जाती है न दूसरी उनकी जाती है, केवल अपनी भगवत बुद्धि हो जाती है जो वास्तव में भगवत रूप है, जिनके विवेक की प्रधानता है। ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करके भगवान को आश्रित होते हैं, परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है परंतु भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। सम्मानपूर्वक ऐसे लोग भगवान ने बताया कि मेरे शरण होने वाले माया से तर जाते हैं, तो सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।